हेलो दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग ओ लेवल का जो आपका सेकंड पेपर होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग इसको लेकर के इसका मॉडल पेपर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, जो कि सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे जो आपका सिलेबस है ओ लेवल का सेकंड पेपर का, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग फर्स्ट चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर एडिटर्स, थर्ड चैप्टर HTML, देन CSS। इसके आगे CSS3 मतलब एक फ्रेमवर्क आपका पूछा जाता है चैप्टर 5 में। वहीं चैप्टर 6 के अंदर जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस, चैप्टर 7 में फोटो एडिटर और चैप्टर 8 में वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ये सारे चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिक्स करके इसमें मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये एक तरीके से आपका मॉडल पेपर रहेगा। आपकी कितनी तैयारी रही है उसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कितने आपने क्वेश्चंस इसमें सही किए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है थ्योरी के अंदर 33 मार्क्स का पासिंग मार्क्स होता है। अगर आप 33 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं थ्योरी के अंदर। ऐसे ही प्रैक्टिकल में 50 या उससे ज़्यादा लाना होता है तब प्रैक्टिकल पास होते हैं, और दोनों को मिला के भी आपको 50 से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, तब आपका माना जाता है कि पहला पेपर आपने पास किया हुआ है। इसी तरीके से सभी पेपर की पासिंग क्राइटेरिया होता है। तो इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक तरीके से मॉडल पेपर के तरीके से है, तो हम बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि इस ऑप्शन से क्या होता है, इस मेन्यू का मतलब क्या है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को समझते हुए टिक करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, जिस तरीके से एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, CSS3, एंगुलर जेएस, फोटोशॉप, इन सब की डिटेल वीडियो थ्योरी की हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस की हुई थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर से देख सकते हैं। बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में, और स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। लास्ट में आप जरूर से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें से। पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा गया है कि HTML में अगर हमें कोई इमेज को ऐड करना होता है तो कौन सा टैग लगाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन को लेकर के डिस्कस नहीं करेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है। हम लोग बस जो क्वेश्चन हमारा है उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि HTML में इमेज किस टैग की मदद से लगाते हैं, तो आप जानते हैं इमेज टैग उसके लिए यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम लोग इमेज जोड़ सकते हैं। ये IMAG इस तरीके का कोई भी टैग नहीं होता है, तो ये गलत टैग है। पिक भी कोई टैग नहीं होता है। सारसी आप जानते हैं ये सोर्स होता है जो इमेज के अंदर हम लोग देते हैं, जिसकी मदद से हम इमेज की लोकेशन बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो CSS है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हैं CSS का फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल सेट। ये CSS का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। जो जावास्क्रिप्ट आपके पास लैंग्वेज है इसमें से कौन सा फ्रेमवर्क है। तो आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यहाँ पे एंगुलर जेएस है, जिसका हम लोग यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है। नोटपैड प्लस प्लस जो है ये टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि आपके चैप्टर 2 में है। नोटपैड प्लस प्लस GIMP ये एक फोटो का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, एंगुलर जेएस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है। कि क्लाइंट की तरफ से देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है आपका सर्वर साइड। क्लाइंट साइड का मतलब कि जब आप बैठते हैं किसी वेबसाइट के सामने और आपको जो चीजें दिखाई देती हैं ये बोला जाता है क्लाइंट साइड। वहीं जो इसके पीछे कैलकुलेशन वगैरह चल रही होती है कि कुछ भी प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी हटाना है, दिखाना है, वो सारी चीज़ें कहाँ चल रही होती हैं, सर्वर के ऊपर। लेकिन आप जो देखते हैं वो आगे की चीज़ें देख रहे होते हो। तो आगे की चीज़ों को बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये हमसे पूछा गया है। बैकएंड बनाने के लिए आप PHP यूज़ करते हो, पाइथन यूज़ करते हो, SQL यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप खुद से क्वेश्चन करने का ट्राई करिए और जो भी आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं लास्ट में जरूर बताने हैं कि आपने कितने इसमें से सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कि जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जानते हैं HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये चीजें बिल्कुल तुरंत ही याद होनी चाहिए आपको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी मदद से आप वेब पेज वगैरह बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल इसमें से क्या है। तो फोटोशॉप की अगर बात करें तो ये एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो ये है ये आपका एक वेब ब्राउजर होता है। ऐसे ही गूगल क्रोम हो गया, ये भी एक वेब ब्राउजर आपका होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
VS कोड जो है विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। FTP ये एक प्रोटोकॉल का नेम होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, HTML में अगर आपको हाइपरलिंक बनानी है तो कौन सा टैग यूज करेंगे? क्या आप ए टैग यूज करते हैं, लिंक टैग यूज करते हैं, href यूज करते हैं या फिर URL यूज करते हैं? तो आप जानते हैं हाइपरलिंक अगर बनानी है, कोई भी अगर लिंक बनानी होती है किसी पेज के ऊपर कि क्लिक करें दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम लोग ए टैग का यूज करते हैं, एंकर टैग बोलते हैं इसको, इसका यूज करते हैं। इसके अंदर आप href लिखेंगे, हाइफर रेफरेंस ये एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके आगे आप वैल्यू बताते हैं कि आपको जाना कहां पर है जब आप उस लिंक पर क्लिक करें उस टाइम पर। वहीं जो URL होता है इसका हम लोग इमेज जो टैग है उसके साथ URL का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक एडिटर है जो ओपन सोर्स है और बहुत ज्यादा उसका यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के अंदर? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फोटोशॉप है, विजुअल स्टूडियो कोड है या फिर एक्सेल है? तो आप जानते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उस पर हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। फोटोशॉप है वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसपे डेटा वगैरह को मैनेज करते हैं। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसका हम लोग यूज करते हैं कोडिंग वगैरह करने के लिए, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन जावा C++ इन सब की अगर कोडिंग करनी है तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड पर हम लोग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जो CSS की फाइल होती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आप जानते हैं जो HTML की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .html, CSS फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .css। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .js, पाइथन की .py, ये इसके एक्सटेंशन नेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। HTML में अगर आपको तालिका की पंक्ति बनानी है, मतलब एक टेबल है उसकी एक रो अगर आपको बनानी है तो कौन सा टैग लगाएंगे? तो आप जानते हैं टेबल टैग लगाते हैं सबसे पहले जब हमें टेबल कोई बनानी होती है। उसके अंदर अगर हमें रो बनानी है तो TR यूज करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है टेबल रो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर उसमें हेडिंग बनानी होती है तो लिखते हैं TH, मतलब टेबल की हेडिंग। टेबल के अंदर डेटा कोई देना होता है तो लिखते हैं TD, मतलब टेबल डेटा। तो इस तरीके से आप ये सारे टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको रो बनानी है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, TR की मदद से टेबल रो हम लोग डिजाइन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंगुलर.js किसके द्वारा विकसित किया गया, मतलब एंगुलर.js को किसने बनाया था? क्या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, गूगल ने बनाया, फेसबुक ने बनाया या फिर IBM कंपनी ने बनाया? तो पिछली वीडियोस में जब हम लोग जावास्क्रिप्ट और एंगुलर.js को पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने समझा था कि एंगुलर.js को किसने बनाया, उसकी हिस्ट्री क्या रही, कैसे एंगुलर.js नाम पड़ा, किस किस तरीके से एंगुलर.js को डेवलप किया गया, सारी चीजें हम लोगों ने समझी थी। तो यहाँ पे आप जानते हैं एंगुलर.js को किसने बनाया है, गूगल कंपनी की तरफ से बनाया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं। फोटोज को सुधारने के लिए, मतलब उसको इनहेंस करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए इनमें से कौन से टूल का हम लोग यूज करते हैं? क्या हम लोग फाइलजिला यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, GIMP यूज करते हैं या फिर HTML यूज करेंगे? तो आप जानते हैं अगर आपको फोटोज वगैरह एडिट करनी होती है तो GIMP सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। इसकी मदद से फोटोज में हम एडिटिंग कर पाते हैं, ये एक टूल होता है GIMP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टैग के साथ में किस एट्रीब्यूट का यूज हम लोग करते हैं जो इमेज होती है उसकी लोकेशन देने के लिए? इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं? तो आप जानते हैं जब इमेज टैग लगाते हैं तो उसके साथ में हम लोग SRC एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग लिंक टैग लगाते हैं तो वहां पे हम लोग href यूज करते हैं, हाइफर रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के बी और सी ये कोई भी एट्रीब्यूट के नेम नहीं है तो ये नहीं याद करने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इमेज के लिए हम लोग SRC यूज करते हैं सोर्स बताने के लिए, वहीं एंकर टैग के साथ में href लिखते हैं लोकेशन बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, HTML में अगर लाइन को ब्रेक करना है तो किस टैग का यूज करेंगे? आप जानते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। ब्रेक इसका फुल फॉर्म एक तरीके से होता है, आप याद कर सकते हैं। BR टैग लगाते हैं जिसकी मदद से HTML में लाइन आप ब्रेक कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी CSS की प्रॉपर्टी टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए यूज की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया कि अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे?
क्या हम बैकग्राउंड लिखेंगे? तो बैकग्राउंड तब लिखते हैं जब बैकग्राउंड में हमें कोई चेंज करना होता है। टेक्स्ट स्टाइल हम लोग नहीं लिखेंगे, फॉन्ट कलर भी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ आप लिखते हैं कलर लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, इसके आगे जो कलर का आप नाम दोगे उस तरीके से उस टेक्स्ट के अंदर कलर हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमसे पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कमेंट देना है तो इसमें से कौन से आप सिंबल का यूज करेंगे, इसमें से किस सिंबल की मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट में कमेंट देते हैं। तो आप जानते हैं डबल स्लैश अगर हम लोग लगाते हैं तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट दे पाओगे। अगर हैज आप यूज करते हैं तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर कमेंट देते हैं। ये सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कमेंट देने के लिए आप डबल स्लैश यूज करते हैं, वहीं अगर पाइथन में आपको कमेंट देना तो सबसे पहले हम लोग हैज लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेब प्रकाशन में मतलब वेब पब्लिशिंग में FTP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मतलब FTP जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं वेब पब्लिकेशन में? तो इसके लिए क्या हम करते हैं इसको लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं फुल फॉर्म से ही इसमें पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया कि फाइल्स को हम ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफरिंग फाइल्स टू सर्वर, सर्वर से फाइल को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? FTP। ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमसे पूछा गया है कि अगर हमें HTML में सूची बनानी है, मतलब कि लिस्ट बनानी है, वो भी नंबर लिस्ट, मतलब जिसके अंदर नंबरिंग हो 1 2 3 4 या फिर ABCD या फिर रोमन नंबर, इस तरह की अगर हमें सूची बनानी है तो कौन सा टैग लगाते हैं? तो इसके लिए क्योंकि हम लोग नंबर लिस्ट बना रहे हैं, या हम इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, एक दूसरा नाम होता है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग हम लोग यूज करते हैं, ओ से ऑर्डर, एल से लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग यूज करते हैं। अगर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL टैग यूज करते हैं, जिसमें डैश, डॉट, ये सारी चीजें लगी होती हैं जब आपकी लिस्ट बनती है। DL टैग लगाते हैं जब हम लोग डिफिनीशन वाली लिस्ट बनाते हैं, तब DL टैग लगाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हमसे एक फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई, आपसे फुल फॉर्म कई सारी पूछी जाती हैं, यहाँ पे भी पूछी गई है कि DOM का पूरा नाम क्या होता है? DOM का मतलब क्या होता है? तो इसकी जो फुल फॉर्म सही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये बिल्कुल सही फुल फॉर्म हो जाती है। कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई है ये हमसे। DOM का फुल फॉर्म जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें देखिए कहा गया है कि कौन सा CSS फ्रेमवर्क डिजाइन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब CSS के किस फ्रेमवर्क का यूज हम लोग करते हैं ताकि हमारा जो वेब पेज हो उसमें और डिजाइन दे सके। तो AngularJS तो यूज करते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा बूटस्ट्रैप। ये सारे CSS के ही यहाँ पर ये आपको फ्रेमवर्क्स दिखाई दे रहे हैं, AngularJS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, ये तीनों क्या हैं? CSS के फ्रेमवर्क्स हैं। वर्डप्रेस एक वेबसाइट होती है जहां से हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सही आपका क्या होगा? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसका यूज हम लोग करते हैं अपनी जो फाइल्स होती है या वेबसाइट होती है उसको डिजाइन देने के लिए। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जावास्क्रिप्ट एक किस भाषा है या किस तरह की लैंग्वेज है? क्या वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर स्टाइलिंग लैंग्वेज है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट की तो आप जानते हैं ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज करते हैं हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, उस पर कुछ डायनामिक काम करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड टैग नहीं है HTML में? मतलब ये सारे टैग के नाम है, इसमें से कौन सा टैग गलत है? तो हेड टैग होता है HTML के अंदर जिसका यूज करते हैं हम लोग लिंक वगैरह देने के लिए, हेड के अंदर टाइटल देने के लिए। बॉडी टैग होता है जो पेज बनाता है पूरा आपका। फुटर टैग होता है, ऐसे ही हेडर टैग भी होता है HTML में। लेकिन हेडिंग टैग कोई भी टैग नहीं होता है। हेडिंग टैग बनाने के लिए हम लोग H1, H2, H3 इस तरीके के टैग हम लोग यूज करते हैं। H1 से H6 तक की टोटल ये टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोई भी वैलिड टैग नहीं है, बाकी ये सारे वैलिड टैग होते हैं HTML में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो डॉक टाइप HTML है इसका उद्देश्य क्या होता है? मतलब डॉक टाइप HTML आप क्यों यूज करते हैं? डिफाइन डॉक्यूमेंट इनकोडिंग, इनकोडिंग डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट की, या डिफाइन HTML वर्जन, HTML का वर्जन बताने के लिए, या स्टाइल क्रिएट करने के लिए, या फिर कंटेंट को दिखाने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। तो आप जानते हैं डॉक टाइप HTML जो होता है ये बताता है कि HTML के 5 जो वर्जन है, HTML का जो 5 वर्जन है उसके भी टैग हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। HTML का वर्जन डिफाइन करता है। मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट एक बना रहे हैं, उसमें HTML के 5 के जो टैग है वो भी आपने यूज किए,
HTML की जो कंप्लीट एक सीरीज थी उसमें हमने समझा था इस चीज़ को। अलग अलग HTML 5 के जो टैग्स होते हैं, जैसे ऑडियो टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया, अगर ये आपने वेब ब्राउज़र पे दिए हुए हैं और अगर आपने HTML ये डॉक टाइप HTML नहीं यूज़ किया तो जो ब्राउज़र होगा आपका वो समझ नहीं पाएगा कि आपने जो टैग यूज़ किए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो आपको लगाना पड़ता है पहले डॉक टाइप HTML, ताकि समझ जाएगा कि आप HTML के टैग इसमें यूज़ कर सकते हो, तो उनको भी वो पढ़ेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में हमसे पूछा गया कि जावास्क्रिप्ट में संदेशों को प्रिंट करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करना होता है तो इसमें से किस मेथड का यूज़ करेंगे? क्या हम लोग अलर्ट यूज़ करते हैं, प्रिंट यूज़ करते हैं, शो यूज़ करेंगे या फिर ई को यूज़ करेंगे? तो आप जानते हैं अलर्ट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, अलर्ट मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से कोई भी हम मैसेज वगैरह जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रिंट करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो वेब ग्राफिक्स के लिए हमारे पास जो वेब ग्राफिक्स होते हैं उनके लिए सामान्यतः कौन से इमेज फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। अगर वेबसाइट वगैरह पे काम कर रहे हैं, ग्राफिक वाली वेबसाइट है, उस पर अगर कोई इमेज वगैरह लगानी है तो उसके फॉर्मेट को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? क्या वो docx की फाइल होती है या फिर .png होगी, .psd होगी या .xls होगी? .xls एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है, .doc वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है, .psd फोटोशॉप का एक्सटेंशन नेम होता है। यहाँ पे .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये PNG का फुल फॉर्म है। यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वेब ग्राफिक के लिए नॉर्मली हम लोग .png फॉर्मेट की जो फोटोज होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। पूछा गया इसमें कौन सा HTML टैग क्षैतिज या हम बोले हॉरिजेंटल लाइन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आप एक वेब पेज बना रहे हैं, आप चाहते हैं इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन हमारे पेज के ऊपर दिखाई दे, तो इसमें से कौन सा टैग लगाते हैं? इसके लिए हम लोग HR टैग यूज़ करेंगे। HR का फुल फॉर्म ही हो जाता है हॉरिजेंटल रूरल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस टैग का हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी मदद से वेब पेज पे जहाँ पे आप HR टैग लगाओगे वहाँ पे इस तरीके से एक लाइन आ जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जावास्क्रिप्ट में ID जो एलिमेंट है, ID से किसी भी एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? इसमें से क्या हम लोग लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय ID या गेट बाय ID, सेलेक्ट ID या फिर फेच एलिमेंट? तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपनी आईडी का नाम लिखते हैं। वो आईडी जिस भी HTML के अंदर आपने दी होगी, एलिमेंट के अंदर दी होगी, वहाँ से जो डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से HTML में हम चेंज कर सकते। मान लीजिए ये HTML का हमारे पास में एक एलिमेंट है, टेक्स्ट एलिमेंट है या फिर हमारे पास इमेज है, ये जावास्क्रिप्ट है हमारे पास में, तो यहाँ पर एक आईडी हम लोग दे देंगे और इस आईडी को किस तरीके से कॉल करेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से हम जावास्क्रिप्ट में इसको बुला लेंगे और यहाँ से जो चेंज करेंगे वो सारे चेंज इस आईडी के अंदर हो जाएंगे। ये आईडी जिसमें होगी उसके अंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आईडी हमारा काम करता है जावास्क्रिप्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि HTML के अंदर अगर पैराग्राफ को हमें परिभाषित करना है या डिफाइन करना है तो कौन सा टैग लगाते हैं? इसके लिए आप जानते हैं पैराग्राफ को बताने के लिए हम लोग P टैग यूज़ करते हैं। P टैग स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो सब पैराग्राफ में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, CSS में जेड इंडेक्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? फॉन्ट के अलाइनमेंट को बताने के लिए, लेयर्स पोजीशन करने के लिए, बॉर्डर की थिकनेस बताने के लिए या फिर इमेज को रोटेट करने के लिए। इमेज को आप रोटेट करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, लेयर की पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप टेक्स्ट कुछ लिख रहे हैं, इसके ऊपर आपने एक इस तरीके से कोई शेप रखी, इसके ऊपर एक इमेज हमें यहाँ पर लगानी है, तो इसमें से कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी, कौन सी चीज़ उसके नीचे रहेगी, ये हम बता सकते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी से। CSS की प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, CSS में क्लास को चुनने के लिए, मतलब क्लास को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो आप जानते हैं अगर आपने हैज़ यूज़ किया, इसका मतलब है कि आप किसी आईडी को कॉल कर रहे हो। तो कोई भी आईडी को अगर हमें चुनना होता है तब हैज़ लगाते हैं, लेकिन जब किसी क्लास को चुनना होता है, क्लास को सेलेक्ट करना होता है, तब हम लोग डॉट साइन यूज़ करते हैं। डॉट लगाएंगे, फिर हम क्लास का नाम दे देंगे, तो वो क्लास हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसमें जो फॉर्मेटिंग देना चाहें CSS से वो सारी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा CSS का एक प्रकार नहीं है? तो ये इसमें 3 टाइप दिए गए हैं CSS के। पहला होता है इनलाइन CSS, जिस लाइन पे हमें लगाना है CSS उसी लाइन के अंदर अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो इनलाइन CSS बोली जाती है। दूसरा होता है इंटरनल CSS,
इंटरनल सीएसएस का मतलब है कि जिस एचटीएमएल के पेज पे आप काम कर रहे हो उसी पेज के ऊपर सीएसएस को कोडिंग करना, वो इंटरनल सीएसएस होती है। एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल आप बाहर से बना के फिर उसको लिंक कराएं। इनबिल्ट ये कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 टाइप होते हैं सीएसएस के, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए कौन से फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं? इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जिसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लोअर केस में कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या हम टू लोअर यूज करेंगे, या टू लोअर केस यूज करेंगे, या लोअर केस यूज करेंगे, या फिर कन्वर्ट लोअर यूज करेंगे? तो यहाँ पर आप जानते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू लोअर केस लिखते हैं, जिसकी मदद से जो जावास्क्रिप्ट का टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट की मदद से जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग लोअर केस में कर सकते हैं। ऐसे अपर केस में करना है तो लिखेंगे टू अपर केस, तो अपर केस में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा HTML फाइल का एक वैध एलिमेंट है? मतलब ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो HTML5 में यूज किया गया था, मतलब HTML के वर्जन 5 में उस टैग को बनाया गया है, उसके पहले वो टैग नहीं यूज किया जाता था? क्या वो आर्टिकल टैग है, या फॉन्ट टैग है, या ब्लिंक टैग है, या फिर सेंटर टैग है? यहाँ पर बात करें तो 33 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल, असाइड, हेडर, फुटर, ये सारे टैग HTML5 के टैग होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हेक्साडेसिमल में कौन सा कलर रेड कलर को दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा कलर, ये कोडिंग कौन सी इसमें से ऐसी कोडिंग है जो रेड कलर बना रही है? देखिए, जो स्टार्टिंग के 2 कलर्स होते हैं ये रेड कलर को बताते हैं। यहाँ पे 0 का मतलब कि वो कलर बिल्कुल नहीं रहेगा, और F का मतलब वो कलर फुल साइज में रहेगा। सेकंड हमारा ग्रीन कलर के बारे में बताता है, और थर्ड जो ये 2 वैल्यूज होती हैं ब्लू कलर के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी मदद से ग्रीन कलर बनेगा, क्योंकि बीच में डबल F दिया गया, बाकी की वैल्यू 0 0 है, तो लाल बिल्कुल नहीं रहेगा, हरा एकदम फुल साइज में रहेगा, और ब्लू बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर बनेगा। इस कोडिंग की मदद से, क्योंकि ब्लू कलर की वैल्यू दी गई तो यहाँ पे ब्लू कलर बनेगा। इस कोडिंग की मदद से आप जानते हैं रेड कलर यहाँ पर बन जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कोडिंग में रेड कलर और ग्रीन कलर फुल साइज में दिया गया है, तो यहाँ पे येलो या ऑरेंज कलर यहाँ पर बन रहा होगा। इस तरीके से आप जब रन कराएंगे तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेक्साडेसिमल इसी तरीके से लिखते हैं, पहले हाइज लगाते हैं, फिर उसके आगे 6 हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं, जिसमें से 2 कैरेक्टर रेड के बारे में, 2 कैरेक्टर ग्रीन के बारे में, 2 कैरेक्टर ब्लू कलर के बारे में बताते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा फोटो संपादन सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क ओपन सोर्स है? मतलब हमसे पूछा गया ऐसा कौन सा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो फ्री भी है, उसके साथ में ओपन सोर्स भी, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं फोटो वगैरह को एडिट करने के लिए? क्या वो GIMP है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, या फिर इलस्ट्रेटर है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये इसमें से सारे जो फोटोशॉप्स हैं ये आपके पेड होते हैं, साथ में ओपन सोर्स भी नहीं है। लेकिन GIMP एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपका फ्री भी होता है, उसके साथ में ओपन सोर्स भी है, उस पर आप फ्री में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, HTML टैग को किस ब्रैकेट में रखते हैं? तो आप जानते हैं HTML टैग को किस में रखते हैं हम लोग, एंगुलर ब्रैकेट्स में रखते हैं। वहीं जब जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हैं या AngularJS यूज करते हैं, वहां पे आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं कोई भी फंक्शन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, HTML में अगर आपको बटन बनानी है तो कौन से इनपुट टाइप का यूज करते हैं? क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन, या फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इनपुट टाइप बटन हम लोग लिखते हैं, जिससे क्या होगा, HTML की मदद से हम बटन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। वेब पेज पे CSS लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का हम प्रयोग करते हैं? क्या हम लिखेंगे इनलाइन टेस्ट, या फिर टैग लगाएंगे, या एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाकर हम CSS लगा सकते हैं? ये सारे ही तरीके सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इनलाइन स्टाइल लगा के भी हम CSS को लगा सकते हैं, टैग की मदद से भी CSS लगा सकते हैं, और एक्सटर्नल मतलब बाहर भी CSS की फाइल बना के उसको हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में अटैच करा सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, HTML फॉर्म में डेटा को सर्वर पर भेजने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं? क्या हम लिखेंगे सेंड, या फिर लिखेंगे एक्शन, या हम लिखेंगे मेथड, या फिर लिखेंगे पोस्ट? तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। हम लोग लिखते हैं एक्शन। एक्शन की मदद से क्या होता है, ये कीवर्ड होता है, एट्रीब्यूट होता है, जिससे HTML का फॉर्म जो है आपका सर्वर में सेव होगा जाके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HTML में सूची का प्रकार नहीं है? अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑर्डर लिस्ट हम लोग बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी होती है, डिफिनीशन लिस्ट भी होती है, DL टैग से हम लोग यूज करते हैं, हमने बताया अभी आपको।
सीक्वेंस ये कोई भी लिस्ट का टाइप यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। HTML में 3 तरह की लिस्ट बनाते हैं, एक OL लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, एक UL लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एक DL डिफिनीशन लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट हम लोग HTML में यूज करते हैं। HTML में 3 तरह की लिस्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो CSS में टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो किस तरीके से इसमें हम बोल्ड करेंगे टेक्स्ट को। क्या हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, या फिर फॉन्ट वेट बोल्ड, या फॉन्ट डेकोरेशन, या फिर फॉन्ट बोल्ड, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही होगा। हम लिखते हैं फॉन्ट वेट की मदद से बताते हैं, बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, ये चीजें बताते हैं। तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉन्ट वेट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने आप सही कर रहे हैं लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस पूरी वीडियो के साथ आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी भी यहाँ तक की रही है और क्या क्या चीजें आपकी अभी इसमें से छूटी हुई हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब पे 1 शॉट वीडियो थ्योरी की हमने कंप्लीट की हुई है, उसे आप बाद में जरूर से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया हमसे HTML में सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। तो आप जानते हैं H1 टैग लगाते हैं, जिसकी मदद से HTML की सबसे बड़ी वाली हेडिंग बनती है, और सबसे छोटी हेडिंग बनाने के लिए H6 लिखते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट द्वारा अगर HTML एलिमेंट की सामग्री को बदलना है या उसमें चेंज करना है, कुछ भी कन्वर्ट करना है, तो कौन से मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं हम लोग लिखते हैं इनर HTML, लिखेंगे इनर HTML। इसकी मदद से क्या होगा, HTML के अंदर कोई भी जो एलिमेंट होता है जावास्क्रिप्ट से उसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग लिखते हैं इनर HTML जावास्क्रिप्ट में, जिससे क्या होगा HTML में कोई भी चेंजेस होंगे, वो चेंज क्या होगा हम लोग बताते हैं, लेकिन इस मेथड का यूज करते हैं इनर HTML का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CSS की इकाई नहीं है, CSS की यूनिट नहीं है। तो आप जानते हैं पिक्सल में हम बताते हैं कि इतने पिक्सल का साइज हो जाए, EM में बताते हैं कि इतने EM का साइज हो जाए, परसेंट में बताते हैं कि इतने परसेंट यहाँ पर बॉर्डर आ जाए। KG यहाँ पर सही यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिक्सल, EM, परसेंटेज, इन सब में हम CSS की यूनिट्स को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक वेब सर्वर क्या करता है, जो वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, क्या कनेक्ट करता है यूजर्स को सोशल मीडिया से, या फिर होस्ट करता है वेबसाइट्स को और सर्वर को कनेक्ट करने में यूज किया जाता है, या फिर मैसेज को एडिट करता है, इमेज को एडिट करता है, या फिर कोड लिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वेबसाइट वगैरह को होस्ट करता है और अलग अलग सर्वर्स को कनेक्ट करता है हमारा वेब सर्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। HTML में अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो इसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, इनपुट टैग, सेलेक्ट टैग, ड्रॉप डाउन टैग, या फिर चॉइस। इसके लिए हम लोग सेलेक्ट टैग लिखते हैं। सेलेक्ट टैग लिखेंगे, क्लोज करेंगे, उसके अंदर जो जो ऑप्शंस लिखेंगे वो सारे हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सेटिंग की यहाँ पर कुछ इस तरीके से बटन्स होती है, तो उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो 3-4 ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, यही क्या बोला जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यही हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। HTML में डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट किस तरफ होता है। जब भी HTML में काम करेंगे तो जो चीजें बनकर के आएंगी वेब पेज के ऊपर, उनका डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट किस तरह रहेगा। तो आप जानते हैं जो भी चीजें हम लोग लिखते हैं वो सारी चीजें लेफ्ट साइड में होती हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड लिखते हैं। वेरिएबल जब भी बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, जब जो जावास्क्रिप्ट की वीडियो थी जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस की, जिसमें 1 शॉट में जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस हमने कंप्लीट किया था, उसमें सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी थ्योरी में। उसके लिए हम लोग वेर कीवर्ड लिखते हैं, जिसकी मदद से वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आप उनको बाद में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। HTML में बाहर से किसी भी CSS को अगर जोड़ना हो तो इसमें से कौन से टैग का यूज करते हैं। उसके लिए आप जानते हैं यहाँ पर हमसे पूछा गया, मतलब अगर एक्सटर्नल फाइल हम बनाएंगे, कोई बाहर CSS की फाइल बनाएंगे और अपने वेब पेज के ऊपर अगर हमें जोड़ना है तो यहाँ पे किस टैग की मदद से उसे हम जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं इसके लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं। लगाएंगे लिंक टैग, उसके अंदर लिखेंगे href हाइपर रेफरेंस और उसके अंदर अपनी वैल्यू बताते हैं कि कौन सी फाइल हमें HTML पेज से लिंक करानी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा इमेज फॉर्मेट ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। इसमें से अगर हमें ट्रांसपेरेंट करना है अपनी फाइल को तो इसमें से कौन सा इमेज का फॉर्मेट है जो ये काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही आपका हो जाएगा डी .png। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका यूज करते हैं जब आपको ट्रांसपेरेंट करनी होती है फोटो, तब PNG वगैरह में हम लोग फोटो को सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा HTML का टैग ऑडियो फाइल को इम्बेड करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर ऑडियो की फाइल हमें ऐड करनी है अपने पेज के ऊपर या वीडियो की फाइल ऐड करनी है तो इसमें से कौन सा टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, ऑडियो टैग।
ऑडियो टैग की मदद से आप ऑडियो फाइल लगा सकते हो, वहीं वीडियो टैग की मदद से वीडियो फाइल लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी CSS की प्रॉपर्टी फॉन्ट का आकार चेंज करती है? मतलब अगर फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो इसमें से किस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे? तो इसके लिए आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट साइज नहीं, फॉन्ट साइज यूज करते हैं, जिसकी मदद से फॉन्ट में हम साइज चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं CSS की वीडियोस में हमने डिस्कस की हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं CSS के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा जावास्क्रिप्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए यूज किया जाता है? अगर डायलॉग बॉक्स हमें दिखाना है तो इसमें से किस फंक्शन का हम यूज करेंगे? प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करेंगे, बॉक्स फंक्शन यूज करेंगे, डायलॉग फंक्शन या फिर इनपुट फंक्शन? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं जिसकी मदद से डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आप जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, HTML में अगर चेकबॉक्स बनाने हैं तो कौन सा टैग लगाते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का मतलब होता है कि कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, उसमें से आप एक से ज़्यादा भी बॉक्सेस को टिक कर सकते हो। जैसे किसी की हॉबी पूछी जाती है, हॉबी क्या है, तो उन्होंने कहा हम म्यूजिक भी खेलते हैं, तो इस पर भी टिक करेंगे, बुक्स भी रीड करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, तो कई सारी हम टिक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखते हैं चेकबॉक्स बनाने के लिए HTML से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, CSS में हैज मेन जो अगर हम लिखेंगे तो ये किसको दर्शाएगा, ये कौन सा सेलेक्टर हमारा माना जाता है? तो हैज मेन अगर लिखते हैं तो हमने बताया था ये एक आईडी सेलेक्टर होता है। जब भी हमें आईडी को सेलेक्ट करना होता है तो लिखते हैं हैज, फिर अपनी आईडी का नाम। ऐसे जब क्लास को सेलेक्ट करना होता है तब हम लोग डॉट लगाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? आपको बताना है इसमें से ब्राउजर कौन सा है, क्या वो GIMP है या मोजिला फायरफॉक्स है या फिर डीमवेयर है या फिर ब्रैकेट्स है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है, आपका गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है, ये सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं। तो ये भी आपको सारे आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इटैलिक टेक्स्ट के लिए कौन सा HTML टैग हम लोग यूज करते हैं? तो जानते हैं इटैलिक के लिए हम लोग आई टैग यूज करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बोल्ड करने के लिए बी टैग, अंडरलाइन करने के लिए यू टैग, और बोल्ड में ही अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंट बताना है और बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड का कलर चेंज करती है? तो बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, कॉलन लगाएंगे इसके आगे यहाँ पे, फिर जो भी कलर का नाम बताएंगे और कलर का नाम बताने के बाद यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे तो वो कलर क्या होगा, बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेबसाइट में सर्वर पर अपलोड करने के लिए करते हैं? अगर वेबसाइट वगैरह को सर्वर पर अपलोड करनी है तो इसमें से कौन सी हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? क्या कोरल ड्रॉ यूज करेंगे, फाइलजिला यूज करेंगे, VLC यूज करेंगे या फिर GIMP यूज करेंगे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, फाइलजिला सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अगर वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, HTML में बिना क्रम वाली सूची मतलब अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग लगाते हैं? तो अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, बिना क्रम वाली सूची बनानी है तो UL टैग लगाएंगे, ऑर्डर वाली लिस्ट बनानी है मतलब 1 2 3 वाली लिस्ट बनानी है तो OL टैग लगाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी लिस्ट रहती है उसके अंदर जो भी आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर उसको बताने के लिए LI टैग लगाया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। ये टैग लगाएंगे तब हम बताते हैं कि ये आइटम हमारी लिस्ट के अंदर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट में किस मेथड का यूज करते हैं? अगर दो स्ट्रिंग है हमारे पास, उनको आपस में जोड़ना है तो कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? क्या मर्ज मेथड लगाएंगे, कंबाइन मेथड, कॉनकैट मेथड या फिर अटैच मेथड? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, कॉनकैट मेथड यूज करते हैं जिसकी मदद से दो जो स्ट्रिंग होती हैं, जो दो टेक्स्ट होते हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने को हम लोग कॉनकैटिनेशन बोलते हैं, तो उसी के शॉर्ट फॉर्म है कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे जिसकी मदद से दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा HTML5 में सेमेंटिक एलिमेंट नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि नहीं है? तो सेक्शन आपका HTML5 का टैग होता है, आर्टिकल HTML5 का टैग होता है, नैव HTML5 का टैग होता है। इसी तरीके से अभी हमने देखा था हेडर HTML5 का टैग होता है, लोअर फुटर HTML5 का टैग होता है, लेकिन डिवर ये कोई भी टैग नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये सारे ही आपके HTML5 के सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, HTML में इमेज का फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? अगर आप इमेज वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा? तो उसका भी जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होगा वो है इनलाइन। वैसे तो इमेज आपकी लेफ्ट साइड में आती है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट नहीं दिया गया है, इनलाइन यहाँ पर होता है इमेज का फॉर्मेट। देखिए दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट, एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं कि मान लीजिए वेब पेज हमारे पास में है, एक एलिमेंट हम लेकर के आए, वो इतनी जगह यहाँ पर ले रहा है, तो जो अगर इनलाइन एलिमेंट होगा तो उसके बराबर में हम किसी दूसरी चीज़ को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो वो इस तरीके से आ जाएगा, उसके बराबर में हम कुछ नहीं रख पाएंगे, कुछ भी अगर और चीज़ रखेंगे उसकी लाइन में तो अगली लाइन में भेज देगा। ये होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। फोटो हम लगाते हैं, फोटो के साथ कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, दूसरी भी फोटो लगा सकते हैं, तो ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा इमेज फाइल ब्राउजरों द्वारा असमर्थित है? मतलब अगर आप ब्राउजर पे कोई भी इमेज यूज कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट की इसमें से इमेज नहीं होनी चाहिए? क्या ये जेपीजी सपोर्ट नहीं करेगा, पीएनजी सपोर्ट नहीं करेगा, पीएसडी या फिर जीआईएफ? तो जेपीजी फॉर्मेट होता है, पीएनजी भी फॉर्मेट होता है, अभी हमने बताया था पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जेपीजी का होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ऐसे ही जीआईएफ भी होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, लेकिन पीएचडी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। पीएचडी ये फोटोशॉप का फॉर्मेट होता है, ये फोटोशॉप पे सपोर्ट करता है, ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जावास्क्रिप्ट में इनमें से कौन सा एक लूप संरचना है? अगर लूप आपको बताना है तो इसमें से कौन सा एक सही तरीका है लूप को बताने का? क्या लूप फंक्शन यूज करेंगे, रिपीट, फॉर या फिर कंटिन्यू? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, ये सारे लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, बाकी ये चीजें गलत यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, स्टाइल को अलग फाइल में अगर आपने बनाया हुआ है तो किसका यूज करते हैं उसे सेव करने के लिए? तो अगर आप सेव करना चाहते हैं अपनी CSS की फाइल को तो .css लगाएंगे। पहले आप क्वेश्चन हमेशा अच्छे से समझिए। यहाँ पे कहा गया है कि अगर CSS की फाइल है उसको, अगर स्टाइल फाइल यहाँ बोला गया है, अगर उसको हमने अलग कहीं बनाया हुआ है और उसको अगर हमें डिफाइन करना है कि ये CSS की फाइल है तो किस तरीके से डिफाइन करें? तो इसके लिए .css लगाते हैं, .html लगाते हैं HTML फाइल के अंदर, .js लगाते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करने के टाइम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा HTML का टैग फॉर्म को प्रदर्शित करता है? अगर हम फॉर्म बना रहे तो इसमें से कौन सा टैग यूज करेंगे? तो यहाँ पे फॉर्म टैग ही यूज करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फॉर्म टैग यूज करते हैं जिसकी मदद से HTML में फॉर्म बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, नंबर भी डेटा टाइप होता है, बुलियन डेटा टाइप भी होता है। बुलियन डेटा टाइप होते हैं 0 और 1, ये जो चीज़ें होती हैं बुलियन डेटा टाइप बोली जाती हैं। 1 2 3 4 ये सारे नंबर डेटा टाइप होते हैं। जितना भी टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, लेकिन पैराग्राफ कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा CSS का फ्रेमवर्क है जो ट्विटर के द्वारा बनाया गया है? जो ट्विटर कंपनी है उसने CSS के किस फ्रेमवर्क को यहाँ पर डिजाइन किया है? क्या वो मोटरलाइज है या फाउंडेशन है या फिर बूट स्ट्रैप है या फिर टेलविंड है? तो ये सारे ही CSS के फ्रेमवर्क हैं, इनका यूज करते हैं ताकि और अच्छे से हम CSS के काम को कर सकें। लेकिन यहाँ पे ट्विटर की तरफ से कौन सा बनाया गया है तो वो है बूट स्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो CSS का फ्रेमवर्क है उसको ट्विटर की मदद से बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, HTML में किसी भी टैग का उद्देश्य क्या होता है या पर्पस क्या होता है? क्या वो डिस्प्ले करता है इमेज को, या ऑटो ऑडियो लगाता है, या प्रोवाइड करता है मेटा डेटा, या क्रिएट टेबल का यूज करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। किसी भी टैग के लिए मेटा डेटा वो प्रोवाइड करता है, मतलब बताता है कि ये टैग क्या काम करेगा। इसको बताने के लिए HTML में हम लोग टैग का यूज करते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 72। HTML में फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड क्या होता है? अगर आप फॉर्म बना रहे हो तो उसका डिफॉल्ट मेथड क्या होगा? क्या पोस्ट मेथड होगा, गेट मेथड होगा, या फिर सेंड मेथड होगा, या फिर फेच मेथड होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जब आप डिफॉल्ट रूप से HTML में फॉर्म बनाते हैं, अगर कोई भी मेथड नहीं लिखते हैं, जैसे कि अभी इसके ऊपर हमने एक्शन मेथड समझा था, अगर आप नहीं लिखते हैं कोई भी मेथड, तो उसमें तो डिफॉल्ट रूप से उसमें गेट मेथड पहले से जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। CSS में टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये क्या काम करेगा? टेक्स्ट को बैकग्राउंड में कर देगा, बैकग्राउंड को सेंटर करेगा, टेक्स्ट को सेंटर करेगा, इमेज को सेंटर करेगा, या फिर बटन को सेंटर करेगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 74। HTML में इमेज मैप बनाने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग मैप टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मैप टैग। HTML में अगर आप मैप बनाना चाहते हैं HTML टैग की मदद से, तो आप मैप टैग वहां पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। HTML5 में किस टैग का उपयोग किया जाता है? क्या वो इमेज वगैरह अपलोड करते हैं, या फिर ग्राफिक्स वगैरह को ड्रॉ करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे, या फिर फॉर्म बनाएंगे? तो आप जानते हैं इमेज लगाते हैं हम लोग, अगर लिंक ड्रॉ करते हैं या फिर फॉर्म बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पहले से काम हो रहे थे, लेकिन HTML5 के टाइम पर फिर ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन किए जाने लगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा HTML टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करता है? तो यहाँ पे BR टैग आप यूज करते हैं, जिसकी मदद से लाइन क्या होती है आपकी, ब्रेक हो जाती है, मतलब नई लाइन पे फिर कंटेंट आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। CSS में टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए सिर्फ हम लोग कलर लिखते हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर, जिसकी मदद से बैकग्राउंड में कलर हम चेंज कर पाएंगे। अगर HTML की मदद से आप कलर चेंज कर रहे हो बैकग्राउंड का, तो BG कलर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट कलर लिखने के लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम लोग सिर्फ कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। जावास्क्रिप्ट में लूप को रोकने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से लिखते हैं हम लोग? क्या हम स्टॉप लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे, या फिर हॉल्ट लिखेंगे? यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ब्रेक की वर्ड लिखते हैं, इसकी मदद से क्या होता है, लूप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, वहां तक चलेगा। फिर आप लिखेंगे कि जब ऐसा हो जाए तो ब्रेक हो जाए, तो जब वो कंडीशन आ जाएगी लूप में, तब वहां से जो लूप है आपका वो ब्रेक कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। HTML फॉर्म के अंदर डेटा को छिपाने के लिए, मतलब हाइड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लिखते हैं? तो इसके लिए आप लिखते हैं टेक्स्ट हिडन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक्स्ट हिडन लिखेंगे, इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो हाइड हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं इसका HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। HTML में किसी भी इमेज को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? तो इसके लिए आप जानते हैं IMG टैग हम लोग यूज करेंगे। IMG टैग लगाएंगे, इसके अंदर SRC एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, सोर्स एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसके अंदर इमेज की पूरी लोकेशन बताते हैं कि वो इमेज कहाँ पर सेव है, तो इमेज इसमें आकर के लग जाती है, HTML पेज में वो लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। HTML में टैग का क्या कार्य होता है? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर है कि टाइटल टैग का मतलब क्या होता है? तो टाइटल टैग यूज करते हैं हम लोग वेब पेज में टाइटल देने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जब टाइटल हमें देना होता है पेज में, तब हम लोग टाइटल टैग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है? इसमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है? तो आप जानते हैं ओ लेवल के सिलेबस में भी एंगुलर जेएस हमसे पूछी जाती है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? जैसे सीएसएस में आप देखते आ रहे हैं फ्रेमवर्क्स, हमारे पास सीएसएस के कई सारे फ्रेमवर्क्स अभी हमने देखे, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है ये एंगुलर जेएस। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? मतलब पहले से बने बनाए हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, जिनका बस हम नाम लेते हैं, उस जितनी भी लाइनें उसके अंदर लिखी होती हैं वो सारी उस प्रोग्राम की हमारे पेज पर आ जाती हैं, और वो काम सारे हो जाते हैं, हमें उतनी लाइनें लिखनी नहीं पड़ती हैं। तो यही होते हैं फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो HTML5 है इसमें से कौन सा एक वैधानिक आउट इनपुट टाइप नहीं है। जब आप HTML5 यूज करते हैं उसमें फॉर्म टैग हम लोग लगाते हैं, फॉर्म टैग में कई सारी चीजें इनपुट में लेते हैं, जैसे कि डेट हो गई, नेम हो गया, तो ये सारे इनपुट टाइप में होते हैं। हम लोग कलर भी चूज करवा सकते हैं, डेट हम लोग चूज करवा सकते हैं, रेंज हम लोग चूज कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की, ऐसा कुछ। लेकिन ऑडियो यहाँ पर नहीं होता है, ऑडियो हम लोग नहीं इनपुट ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि ऑडियो जो है ये इनपुट नहीं लिया जा सकता है, बाकी ये तीनों चीजें इनपुट में ले सकते हैं। वेब डिजाइनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें HTML जब हमने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आप जानते हैं कंप्लीट एक प्रोजेक्ट हमने देखा था फॉर्म को लेकर के, उसमें ये सारी चीजें आपको उसमें बताई गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करती है। तो सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं। क्या इससे होगा, कोई भी अगर टेक्स्ट है हमारे पास उसमें बॉर्डर दे रहे हैं तो उसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन एक तरीके से आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जावास्क्रिप्ट में स्थायी मान को परिभाषित करने के लिए, स्थायी मान मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है जो कभी भी चेंज ना हो, उसको बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लिखेंगे। तो अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो हम लोग वैर कीवर्ड लिखते हैं। लेट कीवर्ड की मदद से भी वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू बनानी है तो हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कोई भी एक वेरिएबल बनाओगे, छोटा सा बॉक्स बनाओगे, उसमें कोई भी अगर आपने वैल्यू एक बार रख दी तो उसे बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये होते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो वेब प्रकाशन है मतलब वेब पब्लिशिंग में एसईओ क्या मतलब क्या होता है। एसईओ का मतलब क्या है वेब पब्लिशिंग में, तो इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका ये फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो उसको कुछ इस तरीके से बनाओ कि जब भी कोई उसको सर्च करे तो सबसे ऊपर दिखाई दे। इसी को बोलते हैं एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, कि जो भी वेबसाइट है जिस भी सर्वर पे ओपन हो रही है, सर्वर उसको कैसे सबसे ऊपर दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। हाइपरलिंक बनाने के लिए HTML में कौन सा टैग हम यूज करते हैं। तो आप जानते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग यूज करते हैं। ए टैग लगाएंगे जिससे क्या होगा, लिंक हम क्रिएट कर पाएंगे HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। किस CSS प्रॉपर्टी से अलाइनमेंट के अंदर की जगह को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए दो चीजें होती हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक बड़ा सा पेज है, इस पेज के अंदर हमें कुछ कंटेंट लिखना है, तो हमने सबसे पहले एक बॉर्डर यहाँ पर दिया और इसके अंदर हम यहाँ पर कंटेंट लिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसके अंदर कंटेंट लिखा। तो यहाँ पर अगर आप समझें तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पर बॉर्डर हो जाता है। ये जो लाइन हमारे पास में, ये बॉर्डर यहाँ पर बोली जाएगी। बॉर्डर से और जो पेज की यहाँ पर ये दूरी है, ये हमारी मार्जिन बोली जाती है। इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ये मार्जिन बोला जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर एलिमेंट में अगर जगह बढ़ानी है तो इसको क्या कहेंगे। तो ये जो कंटेंट हमारा होता है, जो भी हम चीजें लिख रहे होते हैं, और जो बॉर्डर होता है उसके जो बीच की दूरी होती है, इसको हम लोग पेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। CSS में ब्लॉक एलिमेंट्स को सेंटर में करने के लिए क्या यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑटो फिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे सेंटर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91। HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर .htm से भी आप सेव कर सकते हो, .html से भी सेव कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप सेव कर सकते हो, सही माने जाएंगे। तो बोथ A एंड B दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 92। HTML में स्लाइड्स बनाने के लिए कौन सा इनपुट टाइप यूज करते हैं। तो एक स्लाइडर अगर आपको बनाना है कि एक हमारे पास में ये लाइन इस तरीके से, इसके अंदर एक ये स्लाइडर है जो कि पॉइंट 1 से लेकर के और 10 तक की इसको स्लाइड कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम वगैरह में होता है, इसको खींचते हैं तो आगे को वॉल्यूम बढ़ता है, कम होता है। तो इसके लिए हम लोग टाइप रेंज यूज करते हैं। फॉर्म वाली वीडियो में हमने आपको ये बताया, टाइप रेंज की मदद से आप इस तरीके का स्लाइडर बना सकते हो। उसमें प्रैक्टिकली हमने चीजें सारी करके दिखाई हुई हैं, तो बाद में आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। कौन सा CSS फ्रेमवर्क उपयोगिता प्रथम मतलब कि यूटिलिटी फर्स्ट एंड हाई कस्टमाइजेबल होता है। इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है। तो उसको वो है हमारा टैलविन। टैलविन यूज करते हैं यूटिलिटी फर्स्ट एंड हाईली कस्टमाइजेबल के लिए, टैलविन आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94। ब्राउजर में वेब पेज को इंस्पेक्ट करने के लिए और डिबगिंग करने के लिए, निरीक्षण और डिबगिंग करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। तो इसके लिए आप डेवलपर टूल यूज करते हो। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। FTP तो एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। वेब एडिटर जिस पे हम लोग वेबसाइट वगैरह एडिट करते हैं वो होता है। व्यू सोर्स जहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्मॉल लेटर्स में दिखाई देती हैं, बहुत छोटी जगह पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो डेवलपर टूल हम उसके लिए यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। HTML में जब आप काम करते हैं तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो HTML में काम करते टाइम जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो आपका 16 पिक्सल होता है। ये आपको याद रखना है, 16 पिक्सल डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है जब आप HTML में वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। जब यूजर किसी एलिमेंट पे क्लिक करता है तो कौन सा जावास्क्रिप्ट इवेंट ट्रिगर होता है। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे जावास्क्रिप्ट का कौन सा इवेंट चलेगा। ये सारे इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट और एंगुलर.js की वीडियो में चीजें बताई हुई हैं। तो वो हमारा होता है ऑन क्लिक। जब हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने पे हम चाहते हैं कोई काम हो तो हम ऑन क्लिक फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर वो सारे काम बताएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97।
HTML में टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो टेबल बनाने के लिए आप टेबल टैग यूज करते हैं, जिसकी मदद से आप टेबल बना सकते हैं। अब उस टेबल के अंदर अगर आपको रो बनानी है तो TR टैग यूज करते हैं, टेबल रो टैग यूज करते हैं। उसके अंदर कोई डेटा रखना है तो TD टैग लगाते हैं, अगर उसके अंदर हेडिंग रखनी है तो TH टैग लगाते हैं, टेबल हेडिंग टैग लगाते हैं। ये सारे टैग्स होते हैं टेबल के। क्वेश्चन नंबर 98, टैग का उद्देश्य क्या होता है, तो ये चीज हम जान चुके हैं। डिस्प्ले कंटेंट व्हेन जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल, जब जावास्क्रिप्ट नहीं वर्क कर रही हो तो कंटेंट को दिखाने के लिए आप टैग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट को इटैलिक बनाती है, तो हमने अभी बात की थी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसकी मदद से बोल्ड, इटैलिक ये सारी चीजें कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इसके साथ आप बताइएगा कि इसमें से कितने आपने सही किए क्वेश्चंस। पासवर्ड फील्ड के लिए इनमें से कौन सा इनपुट टाइप आप यूज करेंगे, तो फॉर्म में जब फॉर्म बनाते हैं तो इनपुट टाइप पासवर्ड हम यूज करते हैं, जिसकी मदद से जिसकी मदद से जो फॉर्म आपने बनाया है और जो बॉक्स इस तरीके से बन के आया है, जब उसके अंदर आप कुछ लिखोगे तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक उसके अंदर सारे बन के आएंगे, मतलब पासवर्ड टाइप से वो फिल्ड हो जाएगी। तो ये थे हम लोगों के आज के 100 क्वेश्चंस। एक तरीके का मॉडल पेपर था जो सभी चैप्टर से लेकर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब पर कंप्लीट वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वो आप जरूर से देख सकते हैं। और किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस चाहिए बता सकते हैं हमें कमेंट करके, इसमें क्या और चेंजेस होने चाहिए वो बता सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।